हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई वैसे तो नाइट हो रही, मैं नाइट में व्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ। तो भाई सुबह सुबह का टाइम था। बेटी और हस्बैंड तो जा चुके थे, मैं और वामी का रह जाते हैं घर में। और भाई मैं और वामी का हमेशा मतलब अब जब थोड़ा वेदर सही हो गया तो वामी को तो पता नहीं कम से कम ऐसा हो गया होगा 15 से 20 दिन। जैसे उसके डैडी सुबह सावर लेते हैं या निव्या, तो उसको सावर लेना होता है क्योंकि वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उठी जाती है। और उठती सबसे पहले क्या काम होता है उसका, कपड़े उतार के सीधा बाथरूम में जाना। सावर मतलब वो बोलती है मेरी बेटी कि मुझे सबसे पहले नहाना ही है। तो भाई मैं तो नहा धो ली थी, मैं कर रही थी पूजा, तो मेरी बेटी मेरे साथ साथ थी। पहले मैं उसको मैंने दूर रखा, मैंने कहा पूजा करने दो। वो भी पता नहीं पूजा करते टाइम आजकल जय माँ पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। और फिर मैंने गर्म पानी पिया और ये देखो मेरे पीछे पीछे मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना चाय पीती हूँ। और इसकी ये भूल भी आगे पीछे घूम रही है। और इसको ना थोड़ी भूख लग जाती है सुबह। मैं डेली वैसे तो उसको मैं अपनी बेटी का मैंगो शेक बनाती रहती तो वो पी लेती थी। या तो भाई आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो इसे आज मैंने बोला चलो बनाना खा लो। क्योंकि आज मेरी बेटी ना पैन केक वगैरह ये कुछ होते हैं ना, तो वो कल मैं उसके लिए ख़रीद के लेके आई थी। आप लोगों ने देखा था, वो सुबह बोली मम्मा मैं तो यही खाऊंगी। होते हैं ना बच्चों की एक जिद सी। तो भाई बड़ी बेटी अभी अब अपने हिसाब से खाने पीने लगी। मतलब मैं तो बोलती रहती हूँ, वो आजकल दूध पीना तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है, इसीलिए मैंने 90% तो वो बनाना शेक पीती है। लेकिन कभी कभी अभी जैसे मैंगो यहाँ अच्छा आ रहा है तो मैं आजकल उसको मैंगो शेक दे देती हूँ सुबह बनाकर। लेकिन फिर भी उसकी एक मर्जी होती है क्या करना है क्या नहीं। और मैं सब कुछ काम करके गई थी मार्केट। आप सोच रहे हो सब्जी तो मैं कल लेकर गई थी। हाँ भाई ये बात सही है, मैं कल बहुत सारी सब्जी लेकर आई थी। मतलब पूरे हफ्ते की ले ही आई लगभग। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी, कल भूल गई थी भाई मैं टमाटर। घर जाके देखा रे टमाटर तो आए नहीं। वो थोड़ी सी मिस्टेक थी एक ना, मेरे को मेरे हस्बैंड बहुत सामान ना कुपांग जैसे हैवी चीज़ होती है प्याज वगैरह सब कुपांग से मंगा देते थे। तो मैंने सोचा भाई हस्बैंड ने वो ऑर्डर कर दिया होगा, तो इसलिए आज फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा। और भाई यहाँ एक हमारी एरिया में ये रोड बन रही थी, जो यहाँ अधिकतर देखते हो हम यहाँ से ही रोड पार करते हैं मार्केट के लिए। तो गई मैं दूसरी साइड को थी, लेकिन आई मैं इस साइड को। मैं देखती हूँ भाई क्या हो तो कोरिया में यहाँ झटपट रोड बना के तैयार कर दे, कहीं से भी टुट्ट नहीं देते। फिर भाई घर आके शाम के बज रहे थे 4। तो मैंने सबसे पहले हलवा बनाया क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, आज शुक्रवार था। तो भाई मैंने आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई देखने में। और वैसे भी भाई मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी सब्ज़ी देखने में पता चल जाएगी कि खा के खाने में कैसी लगी, सॉरी। तो फिर उसके बाद मैंने आटा वट्टा लगा के रोटी नहीं बनाई थी मैंने। मेरे दोस्त आज हम घूमने जा रहे थे यूनिवर्सिटी साइड। तो इनको भाई फ़ोन पे फ़ोन आ रहा कि हम रेडी हो गए। तो भाई मैं भी चल दी थी। आज भाई मैं निविया को भी ले आई थी। और इसकी मैंने एक क्लास की छुट्टी करवाई। मैंने कहा कभी कभी तो भाई बच्चों को घूमना भी चाहिए। तो हम सीधा पहुंच गए यूनिवर्सिटी। और बीच की भाई इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि वामिका ना आज स्टॉलर में नहीं बैठी, स्टॉलर चला रही थी। तो पूरा फोकस मेरा रास्ते में उसके ऊपर था, इसलिए कहीं भी वीडियो शूट नहीं हो पाई। सीधी यूनिवर्सिटी के अंदर खाने के स्टॉल पे वीडियो शूट होनी शुरू हुई। जो कि खाने में आज तो भाई ये मुझे दिखा, आज तो वेज बहुत लगा हुआ था। एक तो ये सबसे पहले वेज था जूस, कई तरह के जूस थे। ये तो खैर नॉन वेज है, पता नहीं मुझे ये है भी क्या, ये भी समझ में आया। जो ये भाई यहाँ देख रही ना पटैटो, क्रिस्पी पटैटो 2 जगह लग रही थी इसके स्टॉल, भी बेचते थी आइसक्रीम सारी बेचती। तो भाई मैं पहले बच्चों को घुमाया, मैंने कहा पहले देख लो कहाँ क्या क्या है, क्योंकि बच्चों को आइसक्रीम देखते रहते चलो मम्मा आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन मैं आज मामी का लास्ट हम इस मेले में आए थे चेरी ब्लॉसम वाले में, तब भी खाने पीने के स्टॉल लग रहे थे। तो मेरी बेटी ने ये वाली आइसक्रीम ली थी हार्ट शेप वाली। तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी, हम तीनों से किसी ने खाई थी, लेकिन उन्हीं ने फिर भी चाहे ना खा ली थी। फिर ये मेला सा लगता है इधर यहाँ के पेड़ पौधे और रिंग विंग ज्वेलरी और भाई ये छल्ले चिकन वो चैन की, सॉरी। तो भाई मैं बोलती बोलती कभी कन्फ्यूज हो जाती हूँ भाई, तो अवॉइड करियो। और इस पीछे थोड़ी देर पंखे की भी आज आवाज़ आ रही है क्योंकि वामिका सो रही है तो इसके लिए पंखा चल रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा लगा रहता है। और पता हमेशा क्या होता है, मैं क्योंकि मैं अपनी बेटी को बड़ी वाली को सोचती हूँ चलो वो भी घूम आएगी, तो लेट जाती हूँ। तो लेट जाने के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी भाई यहाँ से आधे सामान उठ जाते हैं। जो कि आज भी यही काम हो रहा है। जैसे मैं ये ज्वेलरी शूट कर रही थी तो मुझे एक आगे शॉप देखी जो कि वो उठाने लग रहे थे मुझे देख के, और मैं अपनी फ्रेंड को बताने लगी। मैंने कहा ये हर बार का काम होता है क्योंकि वहाँ में निविया की वजह से हम लेट हो जाते हैं, यहाँ दुकान बंद होनी स्टार्ट हो जाती है। और भाई और पता मेरा मन ना ऐसा है, मैं जब घूम रही चलो भाई निविया को भी घूमना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि उसका उसके यहाँ का रूल भी है ना, इसको हम स्कूल छुड़ा सकते हैं किसी दिन का, ना ही हम उसकी अकेडमी छुड़वा सकते। तो मेरी कोशिश रहती है जब वो कंप्लीट हो जाए तभी मैं उसको लेके जाऊंगी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो भाई ये खाने पीने के जैम वगैरह सब रखे हुए थे और ओरिजिनल फ्लावर भी आएंगे।
और देखो ये हरकतें थी, रास्ते में भी मामी की बोलती थी मेरे को छोड़ो मैं खुद से चलूँगी, ना ये किसी का हाथ पकड़ रही थी मेरी किसी भी फ्रेंड का, ना उनके बच्चों के साथ हाथ पकड़ रही थी, और ना ही ये स्टूलर में बैठ रही थी, ये खुद से चल रही थी। और भाई इतना रश था ना, इतनी भीड़ यूनिवर्सिटी के अंदर थी। अभी यहाँ खड़े हुए तो यहाँ थोड़ी छीट थी, इसलिए हम यहाँ खड़े हो गए, क्योंकि मेरी फ्रेंड बोली थी चलो अब सारा देख लिया, बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएंगे। मैंने कहा चलो यार, ये देखो यहाँ डीजे वीजे बजते रहे ना, जब कुछ चल रहा तो मामिया के तो डांस ही खत्म नहीं हो रहे जब से यूनिवर्सिटी में आई। ऐसा मुंह बनाई जैसे कुछ सब समझ में आता हो। फिर भाई ये सबसे पहले आइसक्रीम थी जो टर्की की, और ये देखो ये मतलब बच्चों को रिजा रिजा आइसक्रीम दे रहे थे। तो ये बेचारा बहुत छोटा है, मामिका से ये सही 6 महीने बड़ा है। इसका नाम रचित है जो ये बच्चा है। अदना बेचारा ये पहले 1-2 बार तो देख रहा, फिर ये कंफ्यूज हो गया। तो मैं इन्हें बता रही थी भाई दे दो, क्योंकि लास्ट बार ना निविया ने रोने जैसा मुँह बनाया था, रोना ही शुरू कर देता। लेकिन आज निविया को पता आइसक्रीम तो मिलेगी, तो डांस कर कर इसने भी आइसक्रीम ले ली। मेरी फ्रेंड थी, और मेरी फ्रेंड ने सोचा भाई तू तो जीत गई, लेकिन इसके ऊपर से ना ये आइसक्रीम टूट गई थी। फिर भी उसको नहीं मिली, इसको भी बहुत देर बाद ही मिली। अरे देखो मामी का ने तो स्टार्ट भी कर दिया, सब देखते रहो लेते रहो, लेकिन मामी का ने स्टार्ट किया। भाई मैंने नहीं खाई थी आइसक्रीम, दोनों बच्चों ने खाई थी, मेरी फ्रेंड ने खाई थी, क्योंकि मैंने आज बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड किया। मगर पता नहीं क्या बस कैसे कैसे हाथ लगाए रखा है, मेरा था फास्ट, तो मैंने इसलिए कुछ नहीं लिया। तो ये मेरे को बोल भी रही थी सब कुछ कि ले लो ले लो। मैंने कहा नहीं बस आप लोग खाओ, और मैं दिखा रही हूँ भाई ये सब खाने वाले बैठे थे। और पीछे जो था बार्गिंग मतलब बियर का एक स्टॉल थे, वहाँ बहुत भीड़, तो सबसे ज़्यादा तो भीड़ वहीं पर थी। लेकिन वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और भाई ये थी पोटैटो क्रिस्पी, तो मैं यहाँ ऑर्डर दिया था निविया के लिए, क्योंकि निविया ने बोला मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ ये खाना और आइसक्रीम। तो मैं फिर इनको बताने गई बीच में, मैंने कहा भाई मिर्ची विर्ची मत डालियो, स्पाइसी मत बनाना। तो भाई फिर मैंने ले लिया, क्योंकि बन के हो गया था रेडी, और मेरे दोनों बच्चे वहीं बैठे आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने कहा जब तक उनकी आइसक्रीम खाओगी तुरंत मैं उनको ले जाके दे दूँगी। अरे फ्रेंच फ्राइज भी मैंने कहा दिला के गई थी। भाई बच्चों की तो आज पूरी पार्टी होगी, और एक ही फ्रेंच फ्राइज में सारे बच्चे जग गए थे। इसमें मतलब 5,000 बोन का दिया था, 5,000 बोन का ये पोटैटो क्रिस्पी दिया था भाई। तो बच्चे देखो निव्या और मामा में तो फुल इंजॉय किया। मेरी फ्रेंड ने पकड़ती फिर दी, पर ये भी बिल्कुल वो नहीं आ रहा देखना, उनको गाने सुनो रे, इतना करना था डांस। अब तो डांस किया भाई सारे बच्चे ने, अब फुल इंजॉय किया। आज मैं बोले आज तो निव्या गाना और खुद से भी गा रहे थे, नहीं समझ आता है। और आज का भी लोग यहीं तक, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।